रही है, बीमारी को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इलाज हो रहा है, इलाज के पैटर्न के चलते ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। एक एक्सपर्ट के नाते आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? नहीं, देखिए म्यूकरमाइकोसिस जो है ये अगर इलाज के वजह से बढ़ता तो फर्स्ट वेव में भी बढ़ता था, क्यों यही इलाज जो है फर्स्ट वेव में करते हैं। इसलिए इलाज की वजह से अकेले नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन हो गया है और ये म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रेन आ गया है म्यूटेंट, उसमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द पानक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल के जो पानक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से जो शुगर है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। उसी के साथ साथ जो स्टेरॉइड देते जाते हैं वो तो देना ज़रूरी होता है, या डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है। और इसलिए इलाज के वजह से हो रहा है ये बोलना गलत रहेगा। ये इसलिए हो रहा है कि इसमें वायरस का भी थोड़ा सा पार्ट है, इसके वजह से ये हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में फिलहाल क्या स्थिति है, अगर मरीजों की संख्या के बारे में बात की जाए, इलाज के प्रोटोकॉल के बारे में, और रिकवरीज कितनी हो रही, क्या अब फिलहाल की स्थिति है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आज अगर देखते हैं तो इसको 7 रोग बोल के घोषित किया गया है, और ये 7 रोग हो गया है, तो इसका जो भी नंबर है वो प्रॉपरली अभी आना शुरू हो जाएगा। अगर आज की बात देखें तो आज नियर अबाउट 800 पेशेंट महाराष्ट्र में है। इसके ऊपर जो इलाज किया जा रहा है, तो इलाज करते वक्त इसका इलाज सर्जरी होता है, डिब्राइडमेंट होता है, उसके बाद इंजेक्शन होता है। और ये जो इंजेक्शन्स है, ये जो ये बीमारी बहुत कम होती थी बोल के इसकी मैन्युफैक्चर नहीं किए गए थे, इसलिए इसका जो कंपनी है वो कम बनाती है, फैक्ट्रीज कम बनाती है, इसलिए ये कम है इंजेक्शन। लेकिन अभी इसको महाराष्ट्र में नियंत्रित किया गया है। हर कलेक्टर को इसके बारे में बोला गया है कि जो पेशेंट प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, तो जिसको ज़रूरत है उसको ये दवा पहुंचाने का काम सरकार के ओर से हो रहा है। सर, देश भर के कई अन्य राज्यों में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और वहाँ के लोगों में भ्रम बहुत ज़्यादा है। तो एक आई स्पेशलिस्ट के नाते, या फिर एक बड़े सीनियर डॉक्टर के नाते, आप लोगों में जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए क्या कहेंगे? पहला ऐसा है कि जिन लोगों को अभी बीमारी हो रही है और थोड़ा बहुत सर दर्द होता है, तो हर आदमी को लग रहा है कि अभी मुझे ये म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं हुआ है। देखिए कैसा है कि म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसको दूसरे हफ्ते के बाद, कोरोना के दूसरे हफ्ते के बाद से लेके अगले 2 महीने तक वो हो सकती है। और इसलिए इतने दिन म्यूकर जो होता है वो सॉइल में होता है, ज़मीन पे होता है या एयर में होता है, और इसीलिए अपने को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जितना अच्छा रह सकते, क्लीन रह सकते, उतना क्लीन रहना है। और इसमें अगर आपको कभी काला अंदर से मुंह के अंदर काला धब्बा दिखता है, या नाक के अंदर काला धब्बा दिखता है, आँख की सूजन दिखती है, ऐसे वक्त ही उसका ज़्यादा तरीके से दखा बताना है। ये बीमारी को इलाज है, और इलाज नहीं ऐसा नहीं है, इलाज है। खाली इतना है कि अगर जल्दी नहीं आते हैं तो ये बीमारी ब्रेन तक जाती है, फैलती है, और ब्रेन तक फैलने के बाद फिर उसका ये नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके डरने जैसा बात नहीं है। अगर आप सब प्रिकॉशन लेते हो तो ये बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप जब घर जाते हो तो क्लीन रहो। अपन बोलते थोड़ा बाफ ले, हर वक्त अगर बाफ लेते हो, हाँ, दिन में 2 बार, वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी डर पैदा करके कि अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया तो जल्दी से जाके उसका ऑपरेशन करो। ऑपरेशन के लिए 2-3 डॉक्टर लगते हैं, जहाँ से भी ये फंगस है उसको निकाल के बाद में दवा दी जाती है। सर, अब ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट पे एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना फिलहाल काबू में आता दिख रहा है, देश भर का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पॉजिटिविटी रेट नीचे आ रही है, लेकिन अभी भी लोग सावधान हैं। महाराष्ट्र की फिलहाल क्या स्थिति है आपकी? नहीं, आप देखते हो तो महाराष्ट्र की स्थिति अभी जैसा अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते से कम होना शुरू हो गया है। आज अपन देखते हैं कि जहां अपन 68,000 तक पहुंचे थे, वो अभी 30,000 के नीचे अपने केसेस महाराष्ट्र में आए हैं। और ये जो बहुत अच्छी बात है कि ये जो वेव है वो नीचे आ रही है। और जब वेव अपने को मालूम है कि फरवरी में अगर आती है तो वो अभी नीचे आएगी 3 महीने के बाद। जुलाई में मुझे लगता है कि और ये बहुत सारी कम हो जाएगी। लेकिन कैसा है कि ये सब कम होने के बाद भी जब तक कोरोना है तब तक सब लोगों ने जो बोला गया है कि भाई मास्क पहनो और बाद में हाथ धो लो और जो डिस्टेंस रखो, ये जो बोला गया है वो बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप
करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इन्फेक्शन होगा. Sir, what is the situation of mucormycosis in Maharashtra, especially because we are seeing many states have declared epidemic already. So, what is the status in Maharashtra by now? No, Maharashtra has also declared this is an epidemic disease, and because of that, now it will happen that every disease will be registered, and we will come to know the how much is the number. Today, if you see, roughly it is 800 cases are there in Maharashtra. As you know, the amphotericin B is not manufactured much. Because of that, there are problems in this medicine. But this medicine is now controlled from the collector, from every district from the collector, and so that those patients require this medicine. Now that medicine is reaching to the patient in Maharashtra. Also, we have made an task force of the this one, and also the guidelines from the task force for the mucormycosis, how to treat, what to treat, all type of guidelines are given. Also the doctors are trained, and all the medical colleges now they are taking care of the disease also in the private. And this disease, as the expenditure is more, it is taken under the Mahatma Phule Jan Arogya Yojana, so that all the money will be borne by the government. Secondly, if the expenditure is more, for that also government has made the provision, so that the all the whatever the expenses will be provided and borne by the government. So there are a lot of misconception about the disease and fear among the people. But how many are chances that people who have not been treated for COVID or they are not being treated for COVID can affect from this disease? No, those people, those are not treated with COVID, they will not get affected by the COVID at all. So they should not get worried, because what happens in the first wave, the disease was not there. In the second wave, this disease is there. It is because of the also the virus, that is a mutant virus, which is causing the beta cell death in the pancreas, and because of that the sugar levels are increasing by virus itself, and also he is a diabetic, and the steroid is also increasing. So all three factors together, so immunity is reducing, and that is causing the mucormycosis. So I think the common people did not worry, they are not going to get the disease. Today also, if you consider, out of there about 7 lakhs people, only 800 people is having the disease. Only a handful of people are having the disease. But yes, this is not a good disease. Once it goes in the brain, then I think the death rate is very high. So for that I said we should take precaution. Early diagnosis and early treatment is the key to treat the mucormycosis. Sir, what is the number of the patients recovered from this, and how many have lost their vision? Or you see the number, I will tell you, the deaths are near about 82 in Maharashtra up till now, the recorded deaths, and the visual loss up till now there are in 14 patients, one eye. Other eye visual loss is not there in any patient, but yes, one eye they have lost, and in few cases I think the treatment they are doing for that, but I think it is not much more population is affected in that, but this can be prevented, and for that it should be prevented in the ICU, where the cleanliness is the key. So the water which is there for the oxygen, it should be a distilled water. Then whatever the tube it is going in the nose, that should be clean. Then the betadine should, by betadine we should clean the nose. And when we are discharging the patient, those patients are diabetic, in that we will have to tell them that whenever you will get the crest in the nasal cavity, black spots, swelling of the eye, immediately you should come and show the doctor. Secondly, in Maharashtra, post-COVID OPD for the mucormycosis is started, and that is kept for 3 months. So 3 months the patients will be monitored for the mucormycosis in Maharashtra. So we are almost in the third month of the second wave of COVID-19 in Maharashtra. So what is the status until now? Because many people are getting discharged and fewer people are coming positive every day. Now see, the number of the discharges is much more than the patients who are getting positive. That means the wave is reducing. So decline of the wave is the status in Maharashtra. I think this will get decline in another you can say 30 to 40 days it will come down. So at the end of the June, I think we will be again reduced, but we will have to take all the precautions for the another third wave. So should we prepare for avoiding it or tackling it?
What do you think? See, for third wave, we should prepare for avoiding it. It means we must give the maximum people. Vaccination is the key, and that if we complete the vaccination of 60% population, then the wave will come. It will be very mild wave. But we will have to do the vaccination. And secondly, the whatever we should not be I think tired of using the mask. See, getting vaccination, using masks, I think that will avoid the third wave, or if it is there, it will be mild. And up till now, if you study you can say this all pandemics, in that the second wave is you can say more severe, but after the second wave, subsequent waves which are coming, those are always mild. So if it happens like that, third wave will be mild. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे